बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हाजिर हैं यूट्यूब चैनल शोबिज़ लाइफ के प्रोग्राम हम और आप में। आज के प्रोग्राम की हमारी मेहमान जनूबी पंजाब की एक ऐसी स्टेज अदाकारा है जिन्होंने बहुत जल्द और कम अरसे में अपने आप को सफ़े अव्वल की अदाकारा के तौर पे मनवा लिया है। इस वक्त वो पूरे जनूबी पंजाब में छाई हुई है और उन्हीं की अदाकारी और उन्हीं का इस वक्त डंका बज रहा है। तो आइए तो आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सुंबल खान से। जी अस्सलाम वालेकुम सुंबल जी, क्या हाल है, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ। सुंबल जी ये बताइएगा, शोबिज़ की फील्ड में ही आना ज़रूरी क्यों समझा आपने? देखिए, मेरा कोई इरादा नहीं था, बस ऐसे बाई चांस बस मैं आगे, इधर किस्मत में लिखा हुआ था मेरे। जी जी। हाँ जी, इरादा कोई नहीं था, बस ऐसे बाई चांस। क्या मशहूर होने का शौक़ था? सिर्फ फेम का शौक़ था, मशहूर होने का। आपने जब शोबिज़ में कदम रखा, क्या आपको इस बात की उम्मीद थी कि आप इस फील्ड में आई हैं तो कामयाब हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं जब देखती थी ना स्टार्स को, तो मेरी ख्वाहिश होती थी मैं इनके साथ सेल्फी बनाऊं। मतलब मैं भी पहले टीवी पर सब आर्टिस्टों को देखती थी, तो मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि अल्लाह मुझे इतनी शोहरत देगा, इतनी मैं कामयाब हो जाऊंगी। ये बताइए कि जब आपने इस शोबिज़ की फील्ड में कदम रखा तो फैमिली ख़ानदान वालों का क्या रद्द अमल रहा? पहले तो मुझसे नाराज़ थे सब। जी जी। हाँ जी, सारे फैमिली जितनी भी है, अम्मी अब्बू बहन भाई सारे नाराज़ थे। लेकिन उन्होंने देखा कि ये कोई मतलब गलत काम नहीं है, अगर आप खुद अच्छे हैं तो इस फील्ड में कोई बुराई नहीं है। तो उन्होंने देखा कि इसका रहन सहन सब वैसा ही है जैसे एक फैमिली गर्ल का होता है। मतलब मेरे में वो बात नहीं थी वल्गैरिटी या वल्गर, मतलब फैमिली में फैमिली की तरह रही हूँ और शोबिज़ में शोबिज़ की तरह रही हूँ। तो उन्होंने रहन सहन देख के तो फिर मुझे एक्सेप्ट कर लिया, एग्री हो गए और सब राज़ी हो गए। तो ये बताइएगा, अब आप इस वक्त क्या महसूस कर रही हैं? इस फील्ड में आने का फ़ैसला दुरुस्त किया या गलत था वो? नहीं जी, बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला था। इस फील्ड में कोई बुराई नहीं है, अगर आप खुद अच्छे हैं तो मतलब मुझे इज़्ज़त भी मिली है, शोहरत मिली है, पैसा मिला है इस फील्ड में। जी जी। तो मेरे ख्याल में ये मेरा अच्छा फ़ैसला था। अच्छा ये बताइएगा, इस फील्ड में जब आप आई हैं अब तक, शुरू से अब तक कितनी अदाकाराओं का आपसे जो मुखालफत का सामना रहा है या हौसला अफजाई की है उन्होंने? नहीं, इस फील्ड में हौसला अफजाई करने वाली बहुत कम है। जी जी। लेकिन काटने वाली और जो है ना मतलब तंग करने वाली, ये मुखालफत वाली ज़्यादा अदाकाराएँ हैं, क्योंकि वो देखती हैं कि यहाँ पे हमारा राज है, हमारी जगह पे कोई और ना आ जाए, हमारा कोई हमारा मतलब कि हमारा कोई मुखफ़िफ़ ना हमें हमारी जगह ले ले, तो वो बहुत ज़्यादा इस बारे में मुखालफत करती हैं। लेकिन मेरी हिम्मत थी, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं सबको जवाब दे सकती हूँ, तो मैंने सामना किया, सबको फेस किया है और तभी इस जगह तक पहुँची हूँ, वरना पहुँचना यहाँ तक बहुत मुश्किल है। अच्छा ये बताइए सुंबल जी, वाज़ेह शनाख्त बनाने के लिए शॉर्टकट का भी इस्तेमाल किया आपने? नहीं, शॉर्टकट का अगर मैं देखिए, मुझे इस फील्ड में तकरीबन 7 साल हो गए हैं। अगर मैं शॉर्टकट का इस्तेमाल करती ना तो मैं 1 साल में ही आगे निकल जाती, लेकिन मैं जिस तरह से ऊपर जाती उसी तरह से नीचे आ जाती। मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल की है, अपना नाम बनाया है, 6-7 साल का अरसा मुझे यहाँ तक आने में लग गया है। तो अब कोई भी मेरा नाम इतनी आसानी से ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से बनाया, किसी कोई शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल किया। कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि तुमने हमारा इस्तेमाल किया है या तुमने ये चीज़ की है वो चीज़। मैंने अपनी मेहनत से ही अपना नाम बनाया है, और जो मेहनत से बनाई हुई चीज़ होती है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो सुंबल जी ये बताइएगा, इस वक्त आप किस मकाम पर समझती हैं अपने आप को? अभी मेरा वो मकाम नहीं है जो मैं मतलब कि बड़ी आर्टिस्टों का है, जो कि सीनियर हमारी हैं, उतना मकाम नहीं है। लेकिन जो आजकल का दौर है तो मतलब इतना है कि मैं समझती हूँ कि ये भी बहुत है मेरे लिए। जितना मुकाम मुझे मिल चुका है ना, मेरा इतना भी माइंड नहीं था, ये मुकाम भी बहुत है मेरे लिए अभी। लेकिन ऊपर तक जाने के लिए ना अभी बहुत देर है। ठीक है। हाँ जी। वो एक हमारा मुल्क की लेवल की शोहरत होती है। हाँ जी। तो इस वक्त आप सुंबल जी जनूबी पंजाब की सफ़े अव्वल की आर्टिस्ट कहलाती हैं और हैं भी आप इसको। तो इस मेयार को आप कितनी मुश्किल बरकरार रखना चाहेंगी? इसको बरकरार क्या रख पाएंगी, ख़ास तौर पे फिलहाल जनूबी पंजाब में? देखिए, एक नाम होता है ना, उसको मतलब अगर बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी मेहनत से हम यहाँ तक पहुँचे, अगर हम इसको बरकरार नहीं रखेंगे तो हमारी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी।
ठीक है, मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है, अपनी एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया है, तो हर चीज़ की इम्प्रूवमेंट करती गई हूँ। मतलब लो, फिर मिड, फिर हाई, इस तरह से जो है ना कोशिश अपने आप को मैं इम्प्रूव करती गई हूँ। अपनी परफॉर्मेंस, अपना रहन सहन, अपनी ड्रेसिंग, जो सारा कुछ काउंट करती है हमारी फील्ड में। दिखावा ज़्यादा, शो ऑफ ज़्यादा है हमारी फील्ड में ना, भले पल्ले कुछ ना हो लेकिन शो ऑफ होना चाहिए। लेकिन मैंने हर चीज़ को मेंटेन रखा है, और ये इसलिए मेंटेन रखा है कि मैं आगे चल सकूं। सुमिल जी, ये बताइएगा, करैक्टर एक्टर के तौर पे आप अपने अच्छे जौहर दिखा चुकी हैं, क्या बतौर डांसर भी आप अपने आप को अच्छा समझती हैं? मैं अक्सर देखती हूँ ना लड़कियों को जिनको नहीं आता है और वो भी मेहनत कर रही हैं अपने आप को, तो फिर मैं समझती हूँ कि मैं उनसे कुछ बेहतर हूँ। ठीक है, लेकिन अभी वो लेवल नहीं है डांस का, तो जितना मुझे होना चाहिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, ये दरिया है, एक समंदर है ये फील्ड, सीखने से ही सारा कुछ आता है। तो कोशिश हम अपनी जारी रखेंगे कि हम बेहतर से बेहतर कर सकें। तो इसको बकायदा आप सीख रही हैं, क्लासेस वगैरह ले रही हैं आप इसकी, बेहतर से बेहतर? हाँ जी, बिल्कुल, क्लासेस लेते हैं हम, और जो अच्छे डांस करते हैं उनसे हम सीखते भी रहते हैं, क्लासेस भी लेते रहते हैं। अगर कभी कोई आइटम वगैरह तैयार करना हो तो उनकी मतलब हम उनसे करवाते हैं तैयार। अच्छा, ये बताइएगा, ज़ाती तौर पे आप किस नेचर की मालिक हैं? ज़ाती तौर पे मैं मतलब किस नेचर की, मुझे गुस्सा नहीं आता है। तो कोई गलत बात करे फिर तो साफ ज़ाहिर गुस्सा सबको ही आता है, तो गुस्सा मुझे बहुत कम आता है और मैं कम बोलती हूँ। और उसके अलावा मतलब मैं एक घरेलू टाइप सिंपल सी लड़की हूँ सादी सी। तो ये बताइए, जब आपको गुस्सा आता है उस वक्त बंदा अपने से बाहर भी हो जाता है, उसके लिए अब क्या करती हैं फिर आप? जब जिस पे गुस्सा आता है उस पे चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, फिर खुद फिर एहसास आ जाता है भी नहीं भाई इस तरह नहीं करना चाहिए था, इतना चीखना नहीं चाहिए। फिर बाद में उसी से एक्सक्यूज़ भी कर लेती हूँ। ये बताइएगा, ज़ाती तौर पे आप किस अदाकारा से मुतासिर हैं? हमारी इसकी स्टेज की? हाँ जी, स्टेज या दूसरी आप जो अच्छी लगती है। हाँ, पाकिस्तान में जो है फिल्म स्टार जो साइमा हैं, वो मेरी फेवरेट हैं। और स्टेज में तो नरगिस सबकी फेवरेट है, मैडम नरगिस। कोई ऐसी आर्टिस्ट है हमारी जिसके साथ आपको काम करने की ख्वाहिश भी हो, भाई मैं इनके साथ मेरा काम करूं? मैंने तकरीबन जो स्टेज के आर्टिस्ट हैं सबके साथ ही काम कर लिया है, सबके साथ परफॉर्मेंस की हुई है। तो सुमिल जी, ये बताइएगा, फ़ारग औक़ात में आप क्या मशागिल है? ख़ास तौर पे ये बताइएगा, गुज़श्ता ये काफ़ी माह हमारा लॉकडाउन चला है, इसमें क्या मसरूफियात रही? जी, लॉकडाउन में तो वैसे तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, आपको पता है शोबिज़ में, क्योंकि सारी रात हम ये स्टेज में होते हैं, रिहर्सलों में होते हैं, शोज़ वगैरह जो होते हैं। तो इसी तरह वो जो काफ़ी मंथ जो आपको फारग रहना पड़ा, उसको गुजारना? नहीं, वो टाइम तो ऐसे गुजरा पता भी नहीं चला। मतलब सब इतने खुश थे, अपनी फैमिली को टाइम दिया है, रिलेटिव्स को टाइम दिया है, उसके अलावा घर को टाइम दिया है, बस इसी में सारा टाइम गुजर गया है। उसके अलावा एक ऐप थी बीगो, जी, तो वहाँ से हमने वहाँ पे बैठे रहे हैं, बीगो पे भी अपने आर्टिस्टों के साथ कनेक्टेड रहे हैं सबसे, क्योंकि सारे आर्टिस्ट तकरीबन बीगो पे ही आ गए थे, तो वहाँ ज्वाइन किया, वहाँ से मंथली सैलरी भी आती रही है। अच्छा। हाँ जी, तो इसी तरह अच्छा टाइम पास हो गया। अच्छा, ये बताइएगा, कभी किसी से प्यार हुआ आपको? प्यार हाँ, ये ना पूछे। नहीं, होता ज़िंदगी में कभी एक बार ऐसे चांसेस तो इंसान के मेल फीमेल में से आते ही हैं। अच्छा, ये बताइएगा सुमिल जी, अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करती है इसका? देखिए, हम तो आर्टिस्ट हैं, हमारा काम है दूसरों को खुश रखना, पब्लिक को खुश रखना, जो हमें देखने आते हैं उनके लिए सजना संवरना, उनके लिए मेहनत करना, हमारा काम है दूसरों को खुश रखना। जब हमें वो अप्रिशिएट करते हैं, हमें क्लैप करते हैं, हमें दाद देते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, तब हम बहुत खुश होते हैं। तो यही हमारे काम से ही हमारी खुशी है। अब तक की ज़िंदगी में कोई ऐसा वक़ुआ जो अभी तक उसको ना भुला सकती हो आप उसको, या आपके लिए कोई यादगार रहा हो? ये लॉकडाउन वाला ये तो पहला ही काम हुआ है, मतलब जब से हम पैदा हुए हैं पहली दफ़ा ही देखा था ये सारा सिस्टम। इतना डर लगता था ना कोरोना से, पता नहीं, रिश्तेदारों को हम घर नहीं आने देते थे, किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, मतलब हम खुद बहुत डरते थे, पता नहीं क्या चीज़ आई हुई है, कौन सा वायरस आया हुआ, अल्लाह माफ़ करे। तो इन चीज़ों से बहुत डर लगता था कोरोना से। सुना है आप फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने जा रही हैं? जी बिल्कुल, मैंने मुल्तान में काफ़ी फिल्में की हैं, सराइकी, पंजाबी, उर्दू मुल्तान में ही की हैं, लेकिन लाहौर में मुझे ऑफ़र हुई है, जिसके डायरेक्टर मसूद भट्ट साहब हैं, तो उन्होंने मुझे चांस दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब काफ़ी मेरी तारीफ़ की, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको दूसरी मूवीज़ में भी कास्ट करते रहेंगे।
जो इससे पहले जो अब काम किया आपने, अभी जो मैं करके आई हूँ मूवी, वो क्या उसका नाम है बशीरा गुज्जर। तो क्या कोई आइटम सॉन्ग है या कोई? एक आइटम सॉन्ग है, उसमें 2 सीन है मेरे, मतलब सेकंड रोल है मेरा, और मेन कैरेक्टर नहीं है, सेकंड पे है, मतलब हैदर सुल्तान के साथ जो मेन है ना वो कर रहे हैं ममराना। सही तो, हाँ जी, उनके साथ सीनियर आर्टिस्ट हैं कोई। अच्छा, तो ये बताइए करीबी फ्रेंड्स में कौन है जिनको, कोई ऐसा फ्रेंड भी होता है लेडीज़ में या फीमेल में जिससे आप अपने राज भी बता सकती हो, राज की बातें भी कर सकती हो, दुख सुख शेयर भी कर सकती हो? देखिए इस फील्ड में तो ऐसी कोई दोस्त मैंने बनाई नहीं जिसको मैं अपने राज बताऊं, या हाँ दुख सुख मैं अपने शेयर कर लेती हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ जो इस फील्ड में हैं। जी। लेकिन जो राज है ना, मतलब इस फील्ड में राज बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए, ना ही इस फील्ड की दोस्ती अच्छी, ना ही दुश्मनी अच्छी। तो यहाँ पे जितने भी फ्रेंड्स बनती हैं, मतलब वो बात नहीं होती, क्योंकि वो अपना सोचती हैं, हम अपना सोचते हैं। फैमिली में कोई ऐसी हो आपकी? हाँ, फैमिली में कजन्स वगैरह तो हैं जो फ्रेंड हैं, मतलब उनको तो फिर हमारी लाइफ का पता ही है ना सारा। सुमल जी, बताइएगा आप ड्रामे प्रोड्यूस भी कर रही हैं, करती भी रही हैं, तो इसका तजुर्बा कैसा रहा आपको? कोई फ़ायदेमंद रहा या नुकसानात का सामना हुआ? कभी कभार फ़ायदा हो जाता है तो कभी कभार नुकसान हो जाता है। ये ना बस एक शौक आता है एकदम से ना कि हम अपना ड्रामा लगाएं। जी, अच्छा तो, अच्छा। हाँ, हालांकि अच्छी पेमेंट मिल रही है, शुक्र है अल्लाह का, मतलब कि उतने पैसे ही बच जाएं, लेकिन ऐसे प्रोड्यूसर खिलवाना ज़रा एक शौक। मतलब ड्रामे बहुत लगाए हैं मैंने, बड़े भी लगाए हैं, छोटे भी लगाए हैं, तो मैक बजट के भी लगाए हैं। अच्छा। तो कभी नुकसान हो जाता है, कभी फ़ायदा हो जाता है, कभी एवरेज हो जाती है। सही है। सुमल ये बताइएगा, जनूबी पंजाब में ख़ासकर स्टेज अदाकाराएँ जितनी भी है वो नॉन प्रोफेशनल, कोई प्रोफेशनल नहीं है उनमें, ये क्यों ऐसा होता है? ये पता नहीं, शायद उनके पास इतनी सपोर्ट नहीं है, मतलब कि जो लाहौर से इधर आती हैं मुल्तान में, क्योंकि उनका लाहौर में घर होता है, वो लाहौर को तरजीह देंगी, जो मुल्तान की हैं वो मुल्तान को तरजीह देंगी, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड नहीं है उस काम का, जो लाहौर में ट्रेंड है ना काम का, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। समझ नहीं आती है कि क्यों करती हैं। मैं तो जाती हूँ हर शहर में ड्रामा करने, तो तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर में मैंने ड्रामा किया है। तो प्रोफेशनल होंगे तो फिर ही अच्छी बात है, जिस तरह थिएटर भी ऊपर जाएगा उनके प्रोफेशनल होने से। तो मतलब शॉर्टकट इस्तेमाल करती हैं ना, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती मेहनत करने की, शायद इसलिए। अच्छा, ये बताइएगा, क्योंकि आप ज़ाती तौर पर भी ड्रामे प्रोड्यूस कर चुकी हैं, हम अक्सर अमूमन ये देखते हैं जो मेन आर्टिस्ट हैं, काफ़ी जो बी क्लास हैं या ए क्लास की हैं, वो दूसरे दिन से ही ड्रामों से गायब होना शुरू हो जाती हैं। तो आप प्रोड्यूस किए ड्रामे, तो जब ये ऐसा आपके साथ हुआ, अगर हुआ तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी? देखिए मैं आपको बताती हूँ ना, हमें पता है तकरीबन सबका कि कौन प्रोफेशनल है कौन नॉन प्रोफेशनल है, क्योंकि हमारे ड्रामों में अक्सर वो लड़कियां भी आई हुई हैं जो फंक्शंस वगैरह करती हैं, तो जब उनका कोई फंक्शन आता है तो वो छुट्टी कर लेती हैं। आप या तो फंक्शंस वाली को कास्ट ही ना करो, ये अगर कास्ट करना है तो उनसे आप कमिटमेंट करो कि आप एक भी छुट्टी नहीं करेंगे। और हमारे प्रोड्यूसर ये पहले उनसे कमिटमेंट करते हैं, उनको कास्ट करते हैं, उनको सब पता होता है कि ये छुट्टी करेंगे, तो वो फिर भी कास्ट कर लेते हैं कि हमें ये बिजनेस देगी, मतलब सीटें देगी। सही। आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है सीटें देने का, हाँ जी, वो ही शॉर्टकट है। सीटें देना ना वो शॉर्टकट है, पहले ये ट्रेंड नहीं था, तो अब तो बहुत ज्यादा हो गया। प्रोड्यूसर कास्ट ही नहीं करता उस लड़की को जिसकी सीट्स ना हो, मतलब क्योंकि तो, दूसरा ये ड्रामा प्रोड्यूसर पे भी उसका और थिएटर का पे जो ना बहुत असरअंदाज होता है। इसका जो हमारा ड्रामा होता है ना, इसमें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है। प्रोड्यूसर उसी लड़की को कास्ट करे जो प्रोफेशनल है और जो अपने काम से मोहब्बत करती है। सही। जिसने फंक्शन पे जाना है प्रोड्यूसर उसे कास्ट ही ना करे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा सुमल जी, इस वक्त टिकटॉक का दौर है, तो आपको किस हद तक शौक है इससे कोई फायदे? मुल्तान में मैं वाहिद लड़की हूँ जो सबसे पहले जिसने टिकटॉक यूज़ करना स्टार्ट किया था। उसके बाद मतलब अब तक मेरे 4 मिलियन जो है ना फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाले हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। इससे कोई फायदे भी, माली फायदे भी होते हैं? हाँ जी बिल्कुल होते हैं। आपको शूट्स वगैरह मिलते हैं, ब्रांड शूट मिलते हैं। टिकटॉक नहीं हमें पैसे देता, लेकिन इसके हम जरिए से ना तो पैसे कमा सकते हैं। सही। फेम देता है, फिर फेम से आपको किसी की एडवर्टाइजमेंट करनी है, किसी का शाउट आउट या इस तरह के कोई जो मुख्तलिफ काम होते हैं ना वो हम करते हैं, उधर से हमें फिर पैसे मिलते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, अब तक के आपने किए गए ड्रामों में कौन सा ऐसा ड्रामा जिसको अपने लिए अब तक की लाइफ में बहुत अच्छा ड्रामा समझती हो?
जी, जो ड्रामा सबसे अच्छा होता है ना, वो आर्ट्स काउंसिल में होता है। जी तो आर्ट्स काउंसिल में मैंने बहुत अच्छे फेस्टिवल किए हैं, ड्रामे किए हैं। जी। तो जो आर्ट्स काउंसिल के ड्रामे होते हैं ना, असल ड्रामा वही होता है। ठीक है, तो वही ड्रामे मुझे अच्छे लगते हैं। स्टेज वाले तो ये जो कमर्शियल ड्रामे होते हैं ना, इसमें डांस भी होता है और सारी कॉमेडी भी होती है, तो मतलब पूरा एक स्क्रिप्ट हम नहीं दिखा सकते, टाइम बहुत कम होता है। सही हो गया। हाँ जी। तो बड़ी मेहरबानी आपने हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का, बड़ा शुक्रिया, थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। जल्द मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।